मैंने कहा था कि अगर एसआईआर हुआ तो बिहार में एक तरफा एनडीए के पक्ष में परिणाम आएंगे। वही हुआ। और जीत का प्रमाण पत्र पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया तो सबको दिया, हर भारतीय को दिया, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, सबको एक ही वोट का अधिकार दिया उन्होंने। और अब इस अधिकार पे भी अगर चोरी हो जाएगी तो आप मुझे बताइए कि फिर देश में लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा और चुनाव का क्या मतलब रहेगा। तो बड़ी संख्या में लोगों के वोट कट, मुरादाबाद अकेले में करीब 14 लाख वोट कटने जा रहे हैं। अब 6 विधानसभाएं हैं, औसतन 2.25 लाख वोट वहाँ पे कटने जा रहे हैं। कि लोग अपना वोट बचाने के लिए सड़कों पे उतरे, तभी कुछ संभव है, वरना संसद से उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। किसान आंदोलन की तरह ही जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, जो इस समय वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा पर निकले हैं। हम इस समय मुरादाबाद में हैं। ये यात्रा रामपुर से शुरू हुई थी और हम मुरादाबाद पहुंचे हैं। मुरादाबाद में पहुंचने पे हम संजय सिंह जी साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, जो इस यात्रा के माध्यम से आप जो मैसेज एक देना चाहते थे, क्या लोगों के पास वो मैसेज जा रहा है? देखिए, वोट का अधिकार लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। और बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया तो सबको दिया, हर भारतीय को दिया, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, सबको एक ही वोट का अधिकार दिया उन्होंने। और अब इस अधिकार पे भी अगर चोरी हो जाएगी तो आप मुझे बताइए कि फिर देश में लोकतंत्र का क्या मतलब रहेगा और चुनाव का क्या मतलब रहेगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद जो जनता के आगे झुकते हैं वो इसी वोट के कारण झुकते हैं। तो अब वही अधिकार आपका छीन लिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं इसमें, वो तो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए देना असंभव है। आप कह रहे हैं आधार हम नहीं मानेंगे, जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए, या फिर आप जो है वो ज़मीन का कागजात लेके आइए, या पासपोर्ट लेके आइए, या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आइए। तो अब ये कैसे ये शर्तें पूरी करेगा कोई आदमी। तो बड़ी संख्या में लोगों के वोट कट, मुरादाबाद अकेले में करीब 14 लाख वोट कटने जा रहे हैं। अब 6 विधानसभाएं हैं, औसतन 2.25 लाख वोट वहाँ पे कटने जा रहे हैं। तो अब बताइए, 2.25 लाख वोट कट जाएगा अगर, तो फिर चुनाव का क्या मतलब बचा है, क्या मतलब बचा सर? इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग अपना वोट बचाने के लिए सड़कों पे उतरे, तभी कुछ संभव है, वरना संसद से उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। किसान आंदोलन की तरह ही जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। सर, अगर हम यात्रा की बात करें, आपने रामपुर से शुरू की थी, कल अमरोहा पे आप लोग इस यात्रा का समापन करेंगे, और क्या आपकी प्लानिंग है इस यात्रा को लेके, और क्या क्या अभी जो अब यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग मिले आपको? पद यात्रा तो 8 चरणों में होनी है, वो समय समय पे अलग अलग टाइम पे होगी, लेकिन बाकी और भी तरह की यात्राएं होंगी। जिलों में 5-7 किलोमीटर की यात्रा होगी, अलग अलग जिलों में वाहन की भी यात्रा होगी पूरे प्रदेश के अंदर। तो वोट को बचाने के लिए तो जितना संभव प्रयास हम लोग कर सकते हैं करेंगे, और जहां कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन की ज़रूरत होगी वो भी करें। सर, एक सवाल ये है कि बिहार के चुनाव पर आपका भी बयान आया था, तमाम राहुल गांधी ने पूरी यात्रा निकाली इसी को लेके, वोट चोरी को लेके, लेकिन नतीजा जो एसआईआर नहीं रुका ना, एसआईआर नहीं रुका। और मैंने कहा था कि अगर एसआईआर हुआ तो बिहार में एक तरफा एनडीए के पक्ष में परिणाम आएंगे। वही हुआ। और जीत का प्रमाण पत्र पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। तो ये मैंने बोला था और वही हुआ वहाँ पे। तो अब ये क्यों मैंने बोला था, अब आप देखिए वहाँ पे असलियत सामने आई। 60-60, 70-70 हज़ार वोट एक विधानसभा में काट दिया, और वहाँ से बीजेपी 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000 वोट से जीत गई। अगर सर दिल्ली की बात करें तो आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अरविंद केजरीवाल ने भी की थी, उस समय भी ये मुद्दा उठाया गया था कि विधानसभा चुनाव में वोट काटे जा रहे हैं। अकेले केजरीवाल साहब की विधानसभा में 42,000 वोट काट दिया इन्होंने, और 4,000 वोट से चुनाव जीत गई बीजेपी। तो ये जीत थोड़ी है, ये तो बेईमानी है ना। तो आप ये कह रहे हैं केजरीवाल से वोट में नहीं जीत सकते थे, तो आपने उनके यहाँ वोट कटवा दिया। यानी उस समय भी वोटों की चोरी हुई थी? हाँ, अरे भाई, मैंने प्रमाण दिया था जाके, मैं खुद केजरीवाल साहब के साथ मिल के गया था,
और मैंने चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी उस वक्त थे, उनको दिखाया था कि भाई मंत्रियों के घर में 33 वोट बन रहे हैं, 25 वोट 26 वोट, जहां लोकसभा में 2 वोट 4 वोट थे। यहाँ अगर हम बात करें सर, दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को कि पोल्यूशन के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराए। इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री भूल गए कौन है इस समय? देखिए, ऐसा है कि एलजी बेचारा 10 महीने से उसको कोई चर्चा में नहीं ला रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था कौन है बीके सक्सेना, कौन है एलजी। तो अब उसने इस चिट्ठी को लिखा, तभी आप सवाल भी पूछ रहे हैं, वरना उसको कौन पूछ रहा था? नहीं, आपके समय में तो लगातार उद्घाटन कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमारे समय में तो वो दारा सिंह पहलवान था और अभी वो सीकिया पहलवान हो गया है। तो उसने सोचा एक चिट्ठी लिखते हैं, इसी से कुछ चर्चा हो जाए हमारी। सक्सेना जी का जन्म सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के विरोध के लिए हुआ है। उनको बीजेपी ने इसीलिए पैदा किया है, इसीलिए उनका जन्म हुआ है और उसी काम को वो कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और जो एसआईआर हो रही है उसमें खुद हमारे भी वोट कट रहे हैं, ये कहना तो फिर अपने ही लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं हम घुसपैठियों का वोट काट रहे हैं। तो इसका मतलब 4 करोड़ घुसपैठियाँ हैं यूपी में। तो 4 करोड़ घुसपैठियाँ में दलित भी हैं, पिछड़ा भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब 4 करोड़ का मतलब हो गया कई देशों से ज़्यादा बड़ी आबादी, कई राज्यों से ज़्यादा बड़ी आबादी। तो उत्तर प्रदेश में एक देश बनेगा, उस देश में 4 करोड़ घुसपैठिया रहेंगे, जिनको फ्री में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से खाना दिया जाएगा, फ्री में उनको बिजली दी जाएगी, फ्री में उनको एजुकेशन दी जाएगी, फ्री में उनको अस्पताल दिया जाएगा, फ्री में उनको पानी दिया जाएगा, फ्री में उनको सड़कें दी जाएगी। और क्या कहा जाएगा, देखो बीजेपी अपनी सनक पूरा करने के लिए यूपी के बच्चों को भले ही स्कूल ना दे रही हो, भले ही मिड डे मील ना दे रही हो, भले ही अस्पताल में मोमबत्ती से ऑपरेशन होता हो, भले ही नौकरियां मांगने पे लाठी पड़ती हो, भले ही खाद की बोरी के लिए लाइन में किसान मर जाता हो, भले ही गन्ने के दाम के लिए लाठियां पड़े लोगों को, लेकिन देखो योगी जी कितने अच्छे आदमी हैं, देखो मोदी जी कितने महान हैं। उन्होंने अपनी सनक को पूरा करने के लिए 4 करोड़ लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा है। उत्तर प्रदेश में एक देश बन गया। कौन सा देश? घुसपैठिया देश है सर। जो आप 4 करोड़ लोगों के लिए डीएम रखे जाएंगे, एसपी रखे जाएंगे, कर्मचारी रखे जाएंगे, लेखपाल रखे जाएंगे, हैं? सर सवाल ये उठता है कि सभी विपक्षी दल जो हैं वो इस मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल जो है वो दिख नहीं रहा। तो क्या और इसमें करना चाहिए? आप सड़कों पर उतरे हैं और भी लोग उतर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, सड़क और सदन 2 रास्ता है। जब सदन आप सर सदन से भी आप कई बार बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन हमने देखा कि उस पर भी अगर जो कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर सड़क का रास्ता है, सड़क पे उतरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि सर अगर हम बात करें, जब दिल्ली की समय बात करें, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, पोल्यूशन एक गंभीर मुद्दा है। जिस समय आपकी सरकार थी पोल्यूशन उस समय भी होता था, लेकिन अभी जो है वो आपकी सरकार के ऊपर आरोप डाला जाता है कि पुरानी सरकार। अच्छा चलिए, और हरियाणा में क्यों है? उत्तर प्रदेश में क्यों है? वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल कब थे? वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार कब थी? आप बताइए ना। एक आखिरी सवाल सर, हिंदुस्तान के कितने शहर प्रदूषित हैं इस समय? देखिए उसमें कितने बीजेपी शासित हैं। पूरे देश में ज़्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। प्रदूषण दूर करने के लिए काम नहीं करेंगे। 20 लाख लोग एक साल में प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, 20 सेकंड भी संसद में बहस नहीं होती, और अभी भी दोषारोपण सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे। सर ऐसा देखा गया है, जो बंगाल की जो बांग्लादेश की जो घटना हुई, जिसमें एक अल्पसंख्यक को जिस तरह से जिसकी उनके मारा गया, उसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं, चाहे आप अखलाक के ले लीजिए, वो उसको लेकर कभी धरना प्रदर्शन नहीं होता? नहीं, अखलाक को लेकर भी बहुत आंदोलन हुआ था। मुझे याद है हम लोग भी उस मुद्दे पे, केजरीवाल साहब भी गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए। हमारे ऊपर तो हमला भी हुआ था उस टाइम में। तो बीजेपी के जो तमाम नेता आज जो 1 लाख के मुद्दे पर सरकार केस वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर कोर्ट ने रोक लगाई है, ये अच्छी बात है। और देखिए बांग्लादेश में जो हुआ वो अक्षम्य अपराध है।
वो आतंक है, वो वैसीपन और दरिंदगी की पराकाष्ठा है। उसको कोई दुनिया में जस्टिफाई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को सख्ती से संदेश देना चाहिए बांग्लादेश को कि हाँ, अपने देश में आप माइनॉरिटीज़ की, हिंदुओं की रक्षा कीजिए, वरना हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ऐसे सख्त लहजों में बोलना चाहिए। लेकिन अपने देश में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, वो जैन हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की है। आज क्रिसमस के त्यौहार पे मैं कई वीडियोस देख रहा था। एक वीडियो तो मन को बड़ा द्रवित करने वाला है कि एक नेत्रहीन महिला को बीजेपी की महिला नेता भार्गव हैं कोई जबलपुर में, वो गालियां देते हुए उसकी छोटी सी बच्ची के सामने कह रही हैं, तो इस बच्ची से धंधा कराने के लिए आती है। ये शब्द हैं बीजेपी के नेता की, और प्रधानमंत्री ने अब तक उस नेत्रहीन महिला से माफ़ी नहीं मांगी, और आज चर्च में जाने की नौटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप बताइए, कहीं सेंटा क्लॉज को तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कहीं चर्च के सामने जाके बरेली में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो बजरंगबली ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने को चर्च में जाके। भाई, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भगवान बजरंगबली ने, हनुमान जी ने कहा है। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान मंदिर जाइए। तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? क्या संदेश हम दुनिया को देना चाहते हैं? क्या छवि हम भारत की बनाना चाहते हैं? आज न्यूजीलैंड में भारतीयों का विरोध हो रहा है। अमेरिका में दीपावली के त्यौहार पे हमारा विरोध हुआ भारतीयों का। ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, कनाडा है, यूके है, तमाम देशों में भारतीयों का विरोध हो रहा है। ये हम विश्वगुरु हैं। तो इसलिए ऐसे कृत्य जब हम हिंदुस्तान में करते हैं तो उससे अंतर्राष्ट्रीय छवि भी हमारी खराब होती है। एक सर आखिरी सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि किसी भी कफ सिरप वाले मामले में फातिया पढ़ने तक का वक्त नहीं दिया जाएगा। यानी फातिया एक ऐसा शब्द है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिसको करते हैं। क्या ऐसा कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को दबाया जाए, या धमकी की तरह? भैया, मैं तो कह रहा हूँ उस कफ सिरप वाले अपराध में हिंदू मिले, मुसलमान मिले, कोई मिले, दलित मिले, पिछड़ा मिले, आप कार्रवाई तो करो। ड्रामा, नौटंकी और भाषण देने के बजाय आप कार्रवाई कीजिए ना। आपको रोक कौन रहा है? आपको रोक रहा है कोई? किसी ने ये कहा कि अगर मुसलमान कफ सिरप करने वाले घोटाले में शामिल है तो उसको बख्श दो? किसी ने बोला अभी तक? मैं तो कह रहा हूँ मुसलमान भी अगर मिलता है उस अपराध में, आप कार्रवाई करो, सख्ती से करो। ठाकुर मिलता है उस पर भी करो, यादव मिलता है उस पर भी करो। मैं तो कह रहा हूँ आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं कि ड्रामा करने के लिए बैठे हैं? फातिया पढ़ा जाएगा और जुमला पढ़ा जाएगा और हनुमान चालीसा, इसके लिए थोड़ी आप बैठे हुए हैं भाई। आपको जो अपराधी मिलता है आप उस पर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सांसद संजय सिंह जी थे जिन्होंने हमसे विस्तृत से बातचीत की, इनकी जो यात्रा चल रही है उसको लेकर।